सियासी बेदारी पैदा करने की सख्त ज़रूरत है। और लोकसभा के इलेक्शन में भारत की जनता ने साफ संदेश दिया है कि अगर हमसे कोई ढंग की बात करेगा तो हम अपना गियर बदल सकते हैं, हम अपनी राय बदल सकते हैं, हम अपना मूड बदल सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं इस लोकसभा इलेक्शन से पहले जो बजरंग दल के कार्यकर्ता था, और मैंने उनको समझाया, पूरी बात मोहब्बत से की और ये कहा कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। तुम्हें मिसगाइड किया गया, तुम्हें गलत एजुकेशन दी गई है, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और सही इन्फॉर्मेशन तुमको मिली नहीं। बताओ तुमको हमसे क्या शिकायतें, पूरी बात खुल के बताओ। ये मेरा आम मामूल है। जब गुजरात में जेनोसाइड हुआ 2001 में, मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरी बहुत सख्त तकलीफ थी मेरी कमर में, फिर भी मैं गया गुजरात और मैं 15 दिन गुजरात में रहा। मुझे अजीब फिक्र लायक हुई कि मैं उस लीडर से मिलना चाहता हूँ जो मुसलमानों से इतना नाराज़ थे। मैं आज तक नहीं भूलूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया के उस एडिटर का एहसान जिसने मेरे इसरार पर एक होटल में 2 बजे रात को उस आदिवासी लीडर से मेरी मुलाकात कराई और मैंने उनसे कहा कि मैं शिकायत करने के लिए मैंने आपको तकलीफ़ नहीं दी है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों से आपको क्या क्या शिकायतें हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं हम मुसलमानों से, आप साफ साफ बताइए ताकि हम अपने समाज की उन गलतियों को सुधार सकें, आपके गुस्से को उतार सकें, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने में हम और आप सब मिलजुल कर आगे सहयोग के साथ काम करें। वो हैरान रह गया मेरी बात सुनकर। उसने कहा मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा है कि कोई मुसलमान इस तरह भी मुझसे बात करेगा। मैंने कहा कि मैं कौन सी कसम खाऊं कि आपको यकीन आ जाए इस कि मैं जो कुछ कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, आप बता दीजिए। चंद मिनट उसने सोचा और फिर जो बात कही, यहाँ मुसलमानों से कहना चाहता हूँ। उसने कहा कभी आपने बड़ौदा से सूरत तक का सफ़र किया है बाय रोड? मैंने कहा कई बार किया है, हाईवे पर। उसने कहा कि दोनों तरफ बड़े बड़े मदरसे बने हुए हैं, शानदार इमारतें हैं, चमचमाती हुई कारें उन मदरसों के अंदर जाती हैं और आती हैं। हर कुछ दिन के बाद कोई जलसा होता है, दावत होती है, बिरयानी पकती है। मौलाना नुमानी साहब, उस बची हुई बिरयानी को नाले में फेंक दिया जाता है और नाले के पास हम गरीब आदिवासी जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, कभी हमको आधी रोटी भी नहीं दी जाती। उसने कहा नुमानी साहब, हमारे मन में मुसलमानों से गुस्सा भरा हुआ था, हमने सोचा ये अच्छा मौका है बदला लेने का। मुसलमानों, अगर तुम इस्लाम पर अमल करते होते तो गुजरात का फसाद ना होता। माजरत करो, अपने खुदा से माफ़ी मांगो। इस्लाम पर अमल नहीं करते हम मुसलमान, थोड़े से इस्लाम पर अमल करते हैं। हम सारा इल्ज़ाम मुसलमानों को मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस देश को के दुश्मन विदेशी एजेंसियों के इशारे पर इस देश को तोड़ने पर आमादा है। अमेरिका के यूनिवर्सिटियों के नौजवान जो 98% नॉन मुस्लिम हैं, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, हर जगह खड़े होकर फ़लस्तीन के हक में नारे लगा रहे हैं। वो क्रिश्चियन हैं, वो प्रैक्टिसिंग ज्यूज़ हैं, ज़ायनिस्ट नहीं हैं, और वो नारे लगा रहे हैं। और वो बाकायदा पड़ाव डाल दिया उन्होंने यूनिवर्सिटी में, ताला लगा दिया, गेट बंद कर दिया। एजुकेशन नहीं होगी जब तक अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलेगी। कभी भी देश के नौजवानों के अंदर डेमोक्रेसी का सेंस जाग सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मिजाज जाग सकता है। इस लोकसभा के इलेक्शन में 400 पार के नारा देने वाले 250 पार भी नहीं हो पाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके कुछ बेवकूफ़ लीडरों के ज़बान से वो बात निकल गई थी जो समझदार लीडर ज़बान से नहीं कहना चाहते थे। उन्होंने कहा हम संविधान बदल देंगे। अयोध्या ने दिखा दिया हम संविधान नहीं बदलने देंगे। राम मंदिर तुमने बनाया और ये समझ कर बनाया कि देश के आवाम, देश के किसान, देश के मजदूर भूल जाएंगे महंगाई को, भूल जाएंगे बेरोजगारी को, भूल जाएंगे किसानों के साथ होने वाले अत्याचार को, भूल जाएंगे मजदूरों के खिलाफ बनाए गए कानून को, भूल जाएंगे महिलाओं की बेइज्जतियों को, और वो तुमको आंख बंद करके राम के नाम पर वोट देंगे। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम
मेरी तो आज तक एक और बात समझ में नहीं आई। एक तरफ तुम कहते हो कि वो इंसान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महापुरुष थे, एक तरफ तुम उनको खुदा मानते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी शायद आस्था ये है कि कोई इंसान इंसान रहते हुए अच्छा नहीं बन सकता, उसको तो खुदा बनना पड़ेगा, वरना इंसान तो बुरा ही होता है। भाई श्री रामचंद्र जी की सही तारीख हम मुसलमानों के सामने लाओ। अल्लामा इकबाल ने उनको इमामुल हिंद माना है, हम तैयार हैं श्री रामचंद्र जी को इमामुल हिंद मानने पर। हम कृष्ण जी महाराज को मौलाना हजरत मोहानी ने अपनी शायरी के दीवान में उसको जो डेडिकेट किया है उसमें लिखा है कि बहुजूर इज्जत माब श्री कृष्ण जी महाराज पैगंबर हिंदुस्तान अलैहिस्सलाम। आप सोचिए ज़रा, मुसलमानों के दिल कितना खुला हुआ है। काश आपने मुसलमानों की कदर की होती तो आज भारत सुपर पावर बन चुका होता। मुसलमान दिल से चाहता है कि भारत सुपर पावर बने, इकोनॉमिकली बने, साइंटिफिकली बने, फाइनेंशियली बने और मॉरली भी बने, स्पिरिचुअली भी बने। ये कौन सी सुपर पावर है जो अपनी पावर को खाली बमबारी में इस्तेमाल करे? भारत ऐसी सुपर पावर बनने के लिए तैयार नहीं है। भारत वो देश है जिसमें स्पिरिचुअल जो सेंस है, स्पिरिचुअल कैपेसिटी है, अलॉन्ग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एबिलिटी, ये दोनों ज़बरदस्त है। मैं दुनिया के बहुत से देशों में गया हूँ, बहुत से देशों में या साइंस और टेक्नोलॉजी की सलाहियत है और या आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी की सलाहियत है। भारत और ये पूरा सब कॉन्टिनेंट ये एक ऐसा इलाका है जिसमें स्पिरिचुअल सलाहियत भी ज़बरदस्त है और साइंस और टेक्नोलॉजी की सलाहियत भी बहुत है। सही डायरेक्शन चाहिए इस देश को और आम अवेयरनेस चाहिए। और मैं इन तमाम बहुत ही इज्जतमाब कायदीन से ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रोग्राम जब भी करें उसमें जितनी तादाद में यहाँ मुसलमान हैं उसके कम से कम 5 गुनी बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम को बुलाइए। ये तरीक़ा काबिले बर्दाश्त नहीं है। इट शुड नॉट कंटिन्यू कि सिर्फ मुसलमानों ही को, जिनको मारा और काटा जा रहा है, जिनके गले काटे जा रहे हैं, जिनको जेलों में ठूसा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट थका जा रहा है, रोज़ाना स्टे देते देते, रोज़ाना नया ऑर्डर जस्टिस के हिसाब से, कानून के हिसाब से देते देते, रोज़ाना अंबार लगा हुआ है हमारी अदालतों में। इसलिए मैं इस पर तो मुबारकबाद दूंगा जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया। इसमें मुझे साफ साफ बातें कहने का मौका मिल गया और आइंदा के लिए ये पैगाम देने का वादा कर लिया कि आइंदा मैं आने से पहले पूछवाऊंगा कि वहाँ खाली मुसलमान बैठे हैं, आप शहीदों को कुर्बानी का सबक देने आए हैं। वाह 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 वाह। ये गिलाए जफाए वफा नुमा जो हरम को अहले हरम से है, जो मैं बुत कदे में करूं बयां तो कहे सनम भी हरी हरी। शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं और अपनी कड़वी बातों पर माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसलिए कि वो कड़वी बातें सच्ची हैं और सच कड़वा होता है और सच पर माफ़ी मांगने वाला झूठा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।